हाय दोस्तों, सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी राइजिंग इन इंडिया फ्री पर। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले बटन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 16 जून 2021 के हिंदी करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। रोनाल्डो ने तोड़ा सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 15 जून 2021 को हंगरी के खिलाफ 3-0 यूरो 2020 की जीत में दो लेट गोल किए। इस जीत के साथ रोनाल्डो अब यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक पुर्तगाली खिलाड़ी हैं जो वहाँ के नेशनल टीम के कैप्टन भी हैं। सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू। सोने के गहनों की अनिवार्य हॉलमार्किंग 16 जून 2021 से लागू हो गई है। इसकी शुरुआत परख अंकन केंद्र वाले देश के 256 जिलों से होगी। सालाना 40 लाख रुपए के टर्नओवर वाले सुनारों को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी जाएगी। तो दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, 40 लाख से जिनके पास अधिक जो यानी सोना बेचते हैं उनके लिए हॉलमार्किंग में छूट रहेगी। दोस्तों, हॉलमार्किंग इसलिए की जाती है क्योंकि सोना का पता चल सके किस गुणवत्ता का है और नकली सोना ना बिक सके। इसलिए दोस्तों, जो 4 कैटेगरी होती हैं उनकी गुणवत्ता को जानने के लिए एक होती है 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट और एक होता है 24 कैरेट। तो दोस्तों, 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध सोना माना जाता है। महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केनिया की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान केनिया में नैरोबी विश्वविद्यालय में पुनर्निर्मित महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया। 1956 में इसी विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। उन्होंने यह भी बताया, भारत सरकार हर वर्ष केनियाई लोगों को 400 से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। सुरेश रैना की आत्मकथा बिलीव। क्रिकेटर सुरेश रैना अपनी आत्मकथा बिलीव वाइट लाइफ टॉट मी लेकर आए हैं। क्रिकेटर ने इस पुस्तक में अपने क्रिकेट कैरियर की एक झलक साझा की है, जिसमें सफलता, असफलता, चोट, झटके और उनसे उबरने की कहानियां शामिल हैं। तो दोस्तों, जो सुरेश रैना है वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, इंडिया की तरफ से खेलते थे और दोस्तों वो चेन्नई सुपर किंग के लिए आईपीएल खेलते हैं, यूपी गाजियाबाद के हैं। लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। महामारी की लहरों के कारण मांग में संभावित वृद्धि को पूरा करने के लिए केंद्र ने मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया लॉन्च किया है। यह प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कार्यालय की एक पहल है। दोस्तों, ऑक्सीजन O2 इसलिए प्रोजेक्ट चालू किया गया है कि देश में कोरोना से बहुत लोग मर रहे थे जिन्हें वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। तो भारत सरकार साउथ के जो उड़ीसा हैं, आंध्र प्रदेश हैं, यहाँ से ऑक्सीजन प्लांट से देश के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन की गाड़ियाँ पहुँचती रहीं रेलवे के माध्यम से। इसीलिए दोस्तों अब ये संभव किया जा रहा है। लॉन्च किया जाएगा विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह 2021 में लॉन्च होने के लिए तैयारी कर रहा है। एक नैनो सैटेलाइट वीजा उड डिस्पैच का माप 4x4 इंच है और इसका वजन लगभग 2.2 पाउंड है। इसके सतह पैनलों के लिए एक विशेष प्रकार की लेपित प्लाईवुड, जिसे वीजा कहा जाता है, का उपयोग किया गया है। दोस्तों, जो वीजा है ये वीजा वुड सैट लॉन्च्ड किया जाएगा। इसे न्यूजीलैंड के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया जाएगा। लकड़ी का पहला सैटेलाइट उपग्रह न्यूजीलैंड से। टीकों की ड्रोन डिलीवरी शुरू की जाएगी। तेलंगाना सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग और हेल्थनेट ग्लोबल के साथ साझेदारी में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल शुरू की है। इस परियोजना के तहत विकाराबाद जिले के चिन्हित हवाई क्षेत्र का उपयोग करके टीकों और दवाओं के वितरण के लिए बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन उड़ानों का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, ये जो WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका मुख्यालय जिनेवा में है और ये NGO है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को हुई है दोस्तों। और दोस्तों, इसके CEO हैं सादिया जाहिदी। इसी तरह दोस्तों नीति आयोग है। नीति आयोग के प्रधानमंत्री जी हैं अध्यक्ष, और नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है दोस्तों। और इसकी स्थापना जनवरी 2015 में हुई है। भारत में समुद्री विमान सेवाओं के लिए समझौता। भारत में समुद्री विमान सेवाओं के विकास के लिए बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय और नागरिक उड्डयन
मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर 15 जून 2021 को हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता ज्ञापन भारत सरकार की RCS उड़ान योजना के तहत भारत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सी प्लेन सेवाओं के गैर अनुसूचित संचालन के विकास की परिकल्पना करती है। दोस्तों, आरसीएन उड़ान क्या है? आरसीएन रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। और दोस्तों, कनेक्टिविटी स्कीम है जिसके थ्रू छोटे छोटे जगहों से हवाई यातायात को बड़े बड़े स्थानों तक पहुंचाया जाएगा। अंबुजा सीमेंट ने नाबार्ड से मिलाया हाथ। अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के साथ हाथ मिलाया। फाउंडेशन को ग्राम विकास निधि की गतिविधियों के विकास के लिए बनाया गया एक कोष है के तहत नाबार्ड अनुदान सहायता प्रदान करता है। दोस्तों, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। ये एक ग्रामीण बैंक है दोस्तों। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1982 में हुई है। अरे दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे थे। आंध्र सरकार ने अनिवार्य किया अंग्रेजी माध्यम। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य भर के सभी सरकारी, निजी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। निर्णय शैक्षिक वर्ष 2021-22 से लागू होगा। अल सल्वाडोर को $115 मिलियन का अनुदान देगा USAID, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अल सल्वाडोर को मध्य अमेरिकी देश के प्रवास को कम करने के लिए 115 मिलियन की सहयोग की सहायता प्रदान करेगी। दोस्तों, यही अल सल्वाडोर है जिसने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को अपने यहाँ मान्यता दी थी। और दोस्तों, अल सल्वाडोर मध्य अमेरिका में सबसे छोटा और सघन देश है। भाषा यहाँ की स्पेनिश है। राष्ट्रपति मारिसियो फ्यून्स हैं। यूएस ने टेक क्रिटिक लीना खान को बनाया FTC अध्यक्ष। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लीना खान को अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग का अध्यक्ष नामित किया। वे कार्यवाहक अध्यक्ष रेबिका केली स्लाटर से एजेंसी का कार्यभार संभालेंगी। उन्हें FTC के इतिहास में सबसे कम उम्र की अध्यक्ष माना जाता है। FTC दोस्तों होता है फेडरल ट्रेड कमीशन, और इसमें जो लीना खान को बनाया गया है ये मूलतः पाकिस्तान की हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन पर रोक लगाएगा बिहार सरकार ने 15 जून 2021 को एकल उपयोग वाले पाकिस्तान के उत्पादन, आयात, भंडारण, संचलन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, जिसका अपशिष्ट निपटान के लिए एक प्रमुख मुद्दा बन रहा है। राजपत्र अधिसूचना के 180 दिनों के बाद प्रतिबंध प्रभावी होगा। अमेरिका ने भारतीय अमेरिकियों को बनाया संघीय न्यायाधीश। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक भारतीय अमेरिकी नागरिक अधिकार अधिवक्ता सरला विद्या नागला को कनेक्टिविटी राज्य में एक संघीय न्यायाधीश के रूप में नामित किया है। वे कनेक्टिकट डिस्ट्रिक्ट के जिला न्यायालय में सेवा देने वाली दक्षिण एशियाई मूल की पहली न्यायाधीश होंगी। बच्चों को मुफ्त मेडिकेयर प्रदान करेगी आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार ने 15 जून 2021 को आदेश दिया कि सभी सरकारी अस्पतालों में बच्चों को मुफ्त में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उपाय किए जाए। चिकित्सा कर्मचारियों को बाल चिकित्सा संबंधी मामलों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। मिलिट्री ट्रेनों का सफल परीक्षण। भारतीय सेना ने डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर वाहनों और उपकरणों से लदी सैन्य ट्रेनों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परीक्षण 14 जून 2021 को किया गया था, जिसमें भारी उपकरण हरियाणा के न्यू रेवाड़ी स्टेशन से राजस्थान के न्यू फुलेरा तक लाए गए थे। वीवाटेक के 5वें संस्करण में प्रधानमंत्री का संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जून 2021 को वीवाटेक के 5वें संस्करण में मुख्य भाषण दिया। वीवाटेक यूरोप में सबसे बड़ी डिजिटल और स्टार्टअप समारोह में एक है। वीवाटेक 2016 से हर साल पेरिस में आयोजित किया जा रहा है। और दोस्तों, रेलवे करेगा
55,000 करोड़ रुपए का निवेश। भारतीय रेलवे ने सिग्नलिंग, दूरसंचार और अन्य बुनियादी ढांचों के विकास के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 55,000 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की है। रेलवे ने अब तक 2,221 रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग भी शुरू कर दी है। भारत का प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन सबसे कम। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम है। उन्होंने यह जानकारी यूएन ट्रेड फोरम 2021 को संबोधित करते हुए दी है। दोस्तों, यूएन ट्रेड फोरम संयुक्त राष्ट्र व्यापार मंच है और इसके और फोरम है। उत्तर प्रदेश सरकार 50 लाख दवा किट बांटेगी। उत्तर प्रदेश सरकार 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में 50 लाख दवा किट बांटेगी। इसके बड़े कदम को कोविड संक्रमण की प्रभावित तीसरी लहर को देखते हुए उठाया गया है। दुबई को निर्यात किया गया GI प्रमाणित जलगांव केला। जलगांव केले की एक खेप दुबई को निर्यात की गई। 22 मीट्रिक टन GI प्रमाणित जलगांव केले को महाराष्ट्र के जलगांव जिले से तादलवाड़ी गांव के प्रगतिशील किसानों से प्राप्त किए गए थे, जो कृषि निर्यात नीति के तहत पहचाने गए केले के समूह हैं। दोस्तों, इसी तरह जर्दालू आम को भी बिहार के भागलपुर से ब्रिटेन भेजा गया था। GI टैग किसी भी फल को या किसी भी चीज़ को एक प्रमाणित करने के लिए GI टैग दिया जाता है। वैश्विक योग सम्मेलन 2021। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 15 जून 2021 को वैश्विक योग सम्मेलन 2021 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। यह कार्यक्रम मोचतैन योग संस्थान द्वारा भारत सरकार के एक आयुष मंत्रालय और भारत सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया, जो 21 जून 2021 को पड़ता है। दोस्तों, मोचतैन योग संस्थान स्वामी भरत भूषण द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो कि सहारनपुर में है। आम चुनाव 2019 पर एक एटलस का विमोचन। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 15 जून 2021 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का एक आभासी सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोग ने समीक्षा बैठक के दौरान आम चुनाव 2019 पर एटलस का लॉन्च भी किया। संकल्प से सिद्धि पहल की शुरुआत। जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 15 जून 2021 को आदिवासी आजीविका पहल संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन की शुरुआत की। आभासी रूप से जगदलपुर, रांची, जमशेदपुर और सारनाथ में 7 नए ट्राइब्स इंडिया आउटलेट को भी उद्घाटन किया गया। नेफेड ने किया फोर्टिफाइड राइस ब्रान ऑयल। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने 15 जून 2021 को नेफेड फोर्टिफाइड राइस ब्रान ऑयल लॉन्च किया। इस पहल से भविष्य में आयातित खाद्य तेल पर देश के खपत निर्भरता काफ़ी कम हो जाएगी। राइस ब्रान का विपणन नेफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, नेफेड क्या है? नेफेड एक नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ इसका हिंदी वर्जन है और इसके जो चेयरमैन है डॉक्टर विजेंद्र सिंह हैं। तो दोस्तों, ये थे आप लोगों के लिए 16 जून 2021 के हिंदी करंट अफेयर्स। अगर अच्छे लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।